नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी शिप्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिप्रा, क्या बड़ी खबर इस वक्त? विभा, इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर जेडीयू ने जोरदार हमला बोला है। जेडीयू ने सम्राट चौधरी की डिलीट की डिग्री पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू का कहना है कि सम्राट चौधरी ने 2020 के विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डिलीट की डिग्री ली है। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया है कि अमेरिका में कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी नाम का कोई भी शैक्षणिक संस्थान है ही नहीं। और इसी को लेकर ये बड़ा हमला किया गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर। विभा, शुक्रिया शिप्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर अब सवाल खड़े किए गए। जेडीयू का ये कहना है कि सम्राट चौधरी 2005 में राकेश कुमार के नाम से विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में उनका नाम सम्राट चौधरी हो जाता है। जेडीयू ने सम्राट चौधरी से 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और यूनिवर्सिटी से जिस डिग्री की बात की जा रही है उस डिग्री पर सवाल खड़े किए गए हैं कि ये डिग्री फर्जी है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहां से यूनिवर्सिटी से डिग्री की बात सम्राट चौधरी अब तक कहते रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की डिग्री पर बड़े सवाल खड़े किए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नीरज कुमार, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, और प्रवक्ता राजीव कुमार सिंह जो एमएलए भी हैं। बाजाप्ता पूर्वक कागज उन्होंने रखा है। क्या है आपका आरोप सम्राट चौधरी पर? माननीय सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहले राकेश कुमार के नाम से जाने जाते थे, फिर सम्राट चौधरी के नाम से जाने लगे। और कैलिफोर्निया पब्लिक विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की डिग्री का दावा किया है एफिडेविट में। और जब मैंने इस विश्वविद्यालय की जांच पड़ताल की तो अमेरिकी सरकार के वेबसाइट पर इस विश्वविद्यालय कहीं दर्ज नहीं है। तो ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया पब्लिक विश्वविद्यालय कोई सरकार के मानक के अनुसार नहीं मिला। तो आपने जो डिग्री लिया है अपना रोल नंबर जारी करिए, किस साल आपने डिलीट की डिग्री ली है यह जारी करिए, क्योंकि जनता अपेक्षा करती है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता रहनी चाहिए। तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? नहीं, वो तो 72 घंटा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सफाई पेश करें, सच क्या है। चूंकि बिहार की जनता जानना चाहती है, आप नाम में भी हेराफेरी कर देते हैं, नाम में भी बदलते हैं, तो इसकी सूचना आपने किस रूप से दिया यह भी दीजिए। और जिस समय डिग्री लिया उस समय आपका नाम क्या था? तो इन तमाम तथ्यों का जब तक खुलासा नहीं करिएगा आप, तो 72 घंटे का समय, 72 घंटे के बाद जो भी और भी झंझावात को झेलना पड़ेगा। ये थे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल खड़े किया और 72 घंटे का समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को दिया है कि 72 घंटे में तस्वीर साफ कीजिए, नहीं तो आगे भी जेडीयू कोई बड़ा कदम उठा सकती है। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो जेडीयू के सवालों का सम्राट चौधरी ने 72 घंटे नहीं 72 मिनट के अंदर ही जवाब दे दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी डिग्री से जुड़ी सारी जानकारी जो है वो सोशल मीडिया में उपलब्ध है। 2019 में उन्हें सम्मानित भी किया गया था। सम्राट चौधरी का कहना है कि उनसे डरकर जेडीयू के लोग अब इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये मैं 2019 में सार्वजनिक कर चुका हूं। ये मैं कोई घर में नहीं रखा हूं, सार्वजनिक तौर पर ये चीजें मैंने डाला है। 2019 के फेसबुक के अकाउंट को देखिए, ये सारे चीज सार्वजनिक है। कोई गलत, मैं घर में रहता तब तो कोई बात था, ये सार्वजनिक चीजें हैं। इससे राजनीति पूरी तरह कोई प्रभावित नहीं होती। पहला, राजनीति में इन लोगों को डर लगने लगा है तो दाएं बाएं का रास्ता खोज रहे हैं। और गया से बड़ी खबर आ रही है, जहां चलती ऑटो से लड़की को बाहर फेंका गया था। बरतारा बाजार के पास ऑटो से लड़की को बाहर फेंका गया था और इलाज के दौरान जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, लड़की की मौत हो गई है। बदमाशों ने लड़की को जबरन ऑटो में बिठाया था। लड़की के चिल्लाने के बाद ऑटो से उसे फेंक दिया जाता है। टनकुप्पा थाना के बरतारा बाजार की एक घटना, और बाद में उस लड़की को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि कुछ युवक लड़की को जबरदस्ती ऑटो में बिठाकर ले जा रहे थे, तभी लड़की चिल्लाने लगी, जिसके बाद उसे चलती ऑटो से इन बदमाशों ने फेंक दिया और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन लड़की की जान नहीं बचाई जा सकी।
ऑटो ड्राइवर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है और लड़की की भी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। कहाँ घर है? बरतारा। ओकर कहाँ घर है? ओकर उतले। ठीक। कितना टेम्पो है रे? बरतारा गाड़ी। के कौन जाता फिर? चोट तो उसके पूरे सर हाथ पैर सब जगह चोट था। बहुत सीरियस कंडीशन में आई थी। तो देखिए लड़की की मौत हो चुकी है और अब ये बार बार कोशिश की जा रही है। पुलिस अपनी तफ्तीश में जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये लड़के कौन थे जो उस वक्त ऑटो में सवार थे, जिनकी तरफ से इस लड़की को जबरन ऑटो में बिठाया गया था। अपहरण की कोशिश की जा रही थी और बाद में उसके शोर करने पर उसे ऑटो से फेंक दिया जाता है। दुखद खबर ये कि लड़की की मौत हो चुकी है। हालांकि ऑटो ड्राइवर जरूर पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन ऑटो ड्राइवर उन लड़कों को, उन बदमाशों को नहीं पहचानता है। अब उनकी पहचान करना और उन्हें गिरफ्तार करना, ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त पुलिस के सामने है। साथ ही साथ इस लड़की की पहचान भी अब तक नहीं हो पाई है। संवाददाता एलन लिली हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए गया से। एलन लिली, क्या लड़की की पहचान हो पाई है? ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है? फिलहाल अभी लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जो है वो पहचान के लिए जुट गई है और सभी थाना के स्तर पर वो फोटो भेजी गई है। फिलहाल पहचान हुई है। खैर बता दें कि 24 घंटे हो चुके हैं और इस तरह लड़की की गुमशुदगी का भी मामला जो अभी तक कोई भी थाना में दर्ज नहीं हुआ है। फिलहाल जो आरोपी है, जो बदमाश है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जो फिलहाल जो ऑटो ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर के पीछे जो लोग बैठे हुए थे उसकी पहचान की जा रही है। फिलहाल ऑटो ड्राइवर का भी कहना है कि जो बदमाश थे उसके भी वो उनको पहचानते नहीं थे। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। फिलहाल पहचान के लिए युवती को अभी एलन लिली, बदमाशों की संख्या कितनी थी? ये लोग चढ़े कहाँ और कहाँ इस ऑटो ड्राइवर ने उन्हें उतारा, इसकी जानकारी तो पुलिस के हाथ लगी होगी। क्या वहां आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? क्योंकि जब ये बता दें कि सीसीटीवी कैमरा वहां पर नहीं है, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र है। टनकुपा के बरतारा ये गांव है। बरतारा गांव से ये ऑटो खुली थी और जैसे ही कुछ दूर पहुंची तो ग्रामीणों को पता चला कि ऑटो से एक युवती जो है वो काफी देर से चिल्ला रही थी। जब ग्रामीण उसके पीछे दौड़े तो बदमाश वो लगा कि हमको ग्रामीण जो है वो पकड़ लेंगे। इस दौरान जो है लड़की को चलती ऑटो से उसे फेंक दिया। फिलहाल वो लड़की जो है काफी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस दौरान जो उसे मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो आज सुबह जो है उनकी इलाज के दौरान में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एलन लिली इस तमाम जानकारी के लिए। तो बदमाशों की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जो लड़की है उसकी पहचान नहीं हो पाई और फिलहाल पुलिस अपनी तरफ से तहकीकात में जुटी हुई है। सुपौल से बड़ी खबर, जहां निर्मली अनुमंडल मुख्यालय में तैनात सिपाही पर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप लगा। आरोपी सिपाही का नाम रामशंकर वर्मा बैठा है। पीड़ित ने निर्मली थाने में से लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और इस घटना में एक चौकीदार और एक महिला पर भी पुलिस वाले को सहयोग करने का आरोप लगा है। इधर निर्मली डीएसपी राजू रंजन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की बात कही। किस होकर के भागा? हम वहाँ आए ना, देखे ना, तो हम भागा इधर वाली से पैसा लेलकै। वो हम बाजार गेलिए, बाजार से एलिए, वो कहलकै हम दोसर के जकरा रूम में गेले तकरो पैसा देलकै। वो जोर जबरदस्ती हमरा ई काम केलक। के काम केलकै? यह गार्ड से हबे गार्डे छै ओइमे, पुलिस के वर्दी में रहे। हाँ हाँ अहाँ देखने रहिए? हाँ, हमरा संगे रहे। ओकरा चिन्है छियै? हम चिन्है छियै। हाँ, फोनो लगौलो त कहलकै कि हम सहरसा में छियै, डिप्टी में। रूम नहीं लगवे छी सर की राजा। तो रात में इस महिला आपके घर पे आई थी? जी। किसको किसने लेके आया था? एक मरद आयल। मरद को पहचानते हैं आप? हाँ, पहचानी। क्या नाम है उसका? मरद जो छे मोच। मरद का नाम क्या है? मरद का नाम नहीं जानते। नहीं है? मोच है? थाना का स्टाफ है क्या? अच्छा, थाने के स्टाफ रहा। हाँ, तो फिर क्या हुआ? आपके घर पे जो आया तो आप मना नहीं किए कि काहे आ रहे हैं? हाँ, उसको रोक दीजिए। बांका के छीरा गांव में शादी समारोह में मुर्गा चावल की दावत खाने के बाद 200 लोगों की तबीयत खराब हो गई, लेकिन इलाज के बाद से अब सबकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शिविर लगाकर लोगों का इलाज किया गया, जिसमें लोगों की हालत में तेजी से सुधार हुआ। इलाज के बाद कई लोग स्वस्थ हो चुके हैं, बाकी लोगों का इलाज अब भी जारी है। पटुरिया पीएससी की टीम, चालन पीएससी की टीम, सुइया पीएससी की टीम सबको आकर के
सभी घरों में जाकर के जांच किया है, पानी चल रहा है, सलाइन चल रहा है और कोई भी पैनिक कंडीशन नहीं है, सब कुछ सामान्य स्थिति है और थोड़ी देर में हमको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दरभंगा एम्स के निर्माण पर ग्रहण लग गया है। बिहार सरकार ने एम्स के लिए शोभन बाईपास में जो जमीन दी है उस पर एम्स का निर्माण नहीं होगा। इस संबंध में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया कि शोभन बाईपास में एम्स निर्माण के लायक जमीन नहीं है। बिहार सरकार ने शोभन बाईपास में 150 एकड़ जमीन दी थी और साथ ही जमीन की भराई के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया था, जिसके बाद केंद्रीय टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यहां एम्स के निर्माण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो दरभंगा एम्स को लेकर महागठबंधन और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे पर जुबानी हमले शुरू कर दिए गए। एम्स निर्माण को लेकर केंद्र सरकार की जो ढुलमुल रवैया है उस वजह से बेवजह विलंब हो रहा है। इससे पहले भी बिहार सरकार ने डीएमसीएच के पास 81 एकड़ जमीन केंद्र को दिया एम्स निर्माण के लिए, उस पर भी अरंगा लगा दिया उन लोगों ने। इनको शोभना में एम्स नहीं बनाना है क्योंकि ये बिहार में एम्स बनाना ही नहीं चाहते हैं। यही इनकी 9 साल की उपलब्धि है और ये इनकी संवेदनहीनता है और बिहार को लेकर जो इनकी सोच है वो प्रदर्शित होती है। और इसको रोक देना कहीं ना कहीं ये राजनीति का हिस्सा है और इस तरह से विकास के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में एक्सपोज हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ राजनीति करना है। आखिरकार दरभंगा एम्स का मामला फिर फंसता नजर आ रहा है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसे बनाना ही नहीं चाहते और ये भारतीय जनता पार्टी और वहां के माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर लगातार कहते रहे हैं कि जो शोभन की जमीन है वहां एम्स नहीं बन सकता और डीएमसीएच को ही एम्स के रूप में डेवलप किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार की जिद के कारण आखिरकार दरभंगा एम्स फिर फंस गई और नीतीश कुमार ने नदी का प्रस्ताव नहीं दे दिया। यही आश्चर्यजनक है क्योंकि केंद्र सरकार जितने भी विकास के काम कर रही है उसको देख करके नीतीश कुमार उसी प्रकार भड़कते हैं जैसा लाल कपड़ा देख करके सांड भड़कता है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार की नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार जो है बिहार में केंद्र सरकार के बड़े बड़े विकास कार्य न दिखाई देते हैं और ना वे इसमें सहयोग करने की तत्परता दिखाते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि यदि ऐसा न होता तो पूर्णिया हवाई अड्डा 4 साल पहले चालू हो गया होता। आगे उन्होंने लिखा कि जिस दिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईर्ष्या और द्वेष का टिन वाला चश्मा उतार देंगे, उन्हें केंद्र सरकार के मेगा प्रोजेक्ट जमीन पर लागू होते हुए दिखने लगेंगे। उन्होंने लिखा कि पूर्णिया हवाई अड्डे के लिए जमीन देने में देर की गई, दक्षिणी छोर के बजाय उत्तरी छोर पर जमीन दे दी गई और 15 एकड़ अतिरिक्त जमीन देने का मामला सुलझाने में 2 साल लगा दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि दरभंगा हवाई अड्डे के लिए जमीन देने में भी बिहार सरकार ने 2 साल देर की है। बेहटा हवाई अड्डा विस्तार के लिए अभी तक जमीन मिली ही नहीं। उन्होंने लिखा कि दरभंगा में एम्स के लिए 150 एकड़, मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय भवन के लिए 150 एकड़ और विक्रमशिला में प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 200 एकड़ भूमि देने का मामला भी फाइलों में ही अटका हुआ है। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार ने पटना हवाई अड्डा विस्तार के लिए 1216 करोड़ दिए और इस पर काम जारी है। जनता दरबार में एक फरियादी से रंगदारी मांगने की बात सुनकर सीएम नीतीश कुमार हैरान रह गए। उन्होंने पुलिस के एक बड़े अधिकारी को फोन लगाया और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले विमल पासवान ने जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार को बताया कि गांव के दबंग लोग उन्हें अपना खेत नहीं जोतने देते और 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हैं। विमल पासवान ने बताया कि केस किए जाने के 1.5 साल के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। सर कुछ नहीं सुनते हैं सर, पैसा कुछ नहीं सुनते। एक्चुअली सुना
कहा नहीं सुना लगा पूरा सुना। आप भी जरा जाइए। यहाँ जब आदेश हुआ था तो कल जाकर के बोल रहे हैं हमको फोन कर रहे हैं। हेलो नमस्कार। अरे सहरसा से आए हुए हैं विनय कुमार से। ये बेचारा बहुत पहले से 17 ये हुए हैं। लोग शिकायत के बारे नहीं पर है इसका, लेकिन अब तक नहीं हुआ। इसके जमीन पर अतिक्रमण करके कोई घर बना लिया तो उसी की शिकायत थी तो अब तक नहीं हुआ। तो ये भी देख लीजिए तुरंत भेज रहे हैं। आई भी जा रही है। जमीन अतिक्रमण के कई मामले जनता दरबार में आए। सीएम ने दरभंगा के एक फरियादी की गुहार पर अधिकारियों को फोन लगाकर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। दरभंगा के इस फरियादी ने कहा कि हाईकोर्ट और जिलाधिकारी से आदेश के बावजूद अंचलाधिकारी जमीन खाली नहीं करा रहे। इस पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की। जी सर, देखा जाए सर कब का मामला है सर। सुमन बादशाह जिलाधिकारी से सर आदेश पारित, पीएम साहब का आदेश पारित, हाईकोर्ट का आदेश पारित, अंचलाधिकारी सर खाली नहीं करा रहे हैं। मिले हुए हैं कब, इससे पहले सर 6/9 को भी हम आए हुए सर। उसमें 20 तारीख को सर फाइनल डेट दिया गया, डीएम साहब को खाली करा दिए। 20 में भी अंचलाधिकारी सर खाली नहीं कराए सर। हेलो, अरे दरभंगा से आए हुए राधा सर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर, जिलाधिकारी दरभंगा का भी आदेश के बाद तो अंचलाधिकारी जो बेनीपुर का है अतिक्रमण हटाने में उचित सहयोग नहीं करता। यही बोल रहा है। सब चीज होने के बाद भी नहीं अतिक्रमण हुआ तो तुरंत देखिए काहे ऐसा कर रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।